नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। दोस्तों, भाजपा राज में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। आलम यह है कि जिस भगवा और भगवान के नाम पर भाजपाइयों को वोट मिलते हैं, आज उन्हीं की वजह से सरकार सवालों के घेरे में है। दरअसल सड़क, रोजगार और अन्य विभागों को घोटाले होना आम बात है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मानो घोटाले की बारी है मंदिरों की। अभी कुछ दिनों से एक के बाद एक मंदिर में घोटाले की खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। एक तरफ जहां अयोध्या के राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हुआ, जिसे लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है, जनता जमकर विरोध कर रही है, विपक्षी नेता सड़क से लेकर संसद तक बवाल काट रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल भाजपा के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं राम मंदिर का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र के सिद्धिविनायक मंदिर में भी घोटाले की बात सामने आई है। विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू किए। विपक्ष और जनता के भारी दबाव के बीच अब आखिरकार फडणवीस सरकार की आंख खुली और जांच के आदेश दिए गए। इस मामले पर विस्तार से बात करें तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंदिर ट्रस्ट की पिछले 5 सालों के दान और चढ़ावे से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों के विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच के साथ पिछले सालों में प्राप्त दान और मौद्रिक एवं कीमती वस्तुओं का ऑडिट जारी करने का जानकारी है। खास तौर पर 2023 से 2026 के बीच दान संग्रह में आए उतार चढ़ाव की भी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को भी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवड़कर और कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी ने हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। इसके पहले सदा सरवड़कर ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की थी और बताया जा रहा है कि इस दौरान ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चर्चा हुई। सदा सरवड़कर ने ट्रस्ट में पहले ठाकरे गुट से जुड़े सदस्यों के कार्यकाल के दौरान कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं और इससे सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि ये जांच के आदेश सरकार ने यूं ही नहीं दिए हैं, बल्कि इसे लेकर विपक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए। सिद्धिविनायक मंदिर को लेकर बड़ा दावा करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने यह आरोप लगाया था कि मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए के दान का गबन किया जा रहा है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राज ठाकरे ने बीते 1 अगस्त को मुंबई में अपनी पार्टी की छात्र इकाई की 20वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में ये मुद्दा उठाया था। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि आज के समय में मंदिर में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मंदिर भी अब अछूता नहीं रह गया है। राज ठाकरे ने कहा कि बड़ी संस्था में युवा श्रद्धालु मंदिरों में आस्था के साथ जाते हैं, लेकिन वहां भी कथित अनियमितताओं की खबरें सामने आ रही हैं। राज ठाकरे ने अयोध्या के राम मंदिर और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मामलों पर सरकार और संबंधित पक्षों की तरफ से कोई पर्याप्त प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राज ठाकरे ने यह भी दावा किया था कि सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के 8 ट्रस्टियों ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा कि पत्र में उल्लेख है कि दान पेटी से धन की कथित हेराफेरी में कुछ कर्मचारी शामिल थे और ट्रस्टियों की सतर्कता के कारण उन्हें पकड़ लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि कर्मचारियों के पकड़े जाने के बाद मंदिर में दान की औसत राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे ये संकेत मिला कि पहले बड़े पैमाने पर गबन हो रहा था। उसके अनुसार पत्र में प्रति वर्ष लगभग 18 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी का उल्लेख है। वहीं इसे लेकर कई और खबरें सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें कि मंदिर चोरी का मामला गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है, जिसे लेकर जनता की भी अच्छी खासी नाराजगी सामने आ चुकी है। वहीं इसे लेकर विपक्षी नेताओं ने भी जमकर सवाल उठाए। इसी कड़ी में एनसीपी एससीपी नेता और प्रवक्ता महेश तापसे ने सिद्धिविनायक मंदिर में दान चोरी मामले पर बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा, आप देखिए इस वीडियो में। देखिए, सदा सरवणकर जी जो न्यास के प्रमुख हैं, उनकी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी
लेकिन उनके नेतृत्व में ये सरकार में इतनी विजिलेंट होने के बावजूद धर्म और तीर्थ स्थलों पे चोरी कैसे हो रही है? चाहे राम मंदिर हो, चाहे सिद्धि विनायक हो या और कोई देवस्थान हो, वहाँ पे चोरी किस प्रकार से हो रही है? क्या उन लोगों का जो चोरी कर रहे हैं उनका कोई मॉरल है कि नहीं? क्या वो गॉड फियरिंग है कि नहीं? किसी श्रद्धालु ने अपनी श्रद्धा के चलते अगर भगवान राम को या सिद्धिविनायक के महागणपति को अगर किसी प्रकार का कोई चढ़ावा चढ़ाया है तो उसको हथियाने की जो प्रैक्टिस है, ये किस प्रकार की मानसिकता बताती है? क्या आपको धर्म की राजनीति सिर्फ राजनीतिक मतों के लिए करनी है? क्या उस पैसे को आप किसी अच्छे काम में विनियोग नहीं करना चाहते, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे एजुकेशन फैसिलिटी हो? इस प्रकार से अगर सालाना 18 करोड़ रुपए अगर सिद्धिविनायक से चोरी हो रहे हैं तो बहुत ही गंभीर चीज़ है। मुझे लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री महोदय ने इसके ऊपर भी एसआईटी की हमारी मांग रहेगी, एसआईटी करनी चाहिए और जो दोषी है उन पर पूरी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इसके साथ कांग्रेस एमएलसी भाई जगताप सिंह ने राज ठाकरे के सिद्धिविनायक मंदिर में दान में कथित गड़बड़ी के बयान पर क्या कुछ कहा, देखिए आप इस वीडियो में। अभी राम मंदिर के चोरी के बाद बहुत सारे जो मंदिर है वो वहाँ के हालात और अभी के सारे ये देखते हुए राज ठाकरे की एक बात तो ज़रूर है कि वो कुछ तथ्य के आधार पे ही बात करेंगे। इसके पहले भी अगर आपने कभी भी देखा होगा, मोदी जी के खिलाफ उन्होंने अभियान खोला था, लाउड रे तो वीडियो, तो वो तथ्यों को लेके था, याद है अगर आपको, पूरे देश को याद है। तो उनके आरोप में तथ्य हैं ऐसा मुझे लगता है और फिर तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। उसका जो पूरा ये है, जितने भी हमारे इस तरह के श्रद्धा के ये है जगह है, चाहे वो सिद्धिविनायक हो, चाहे मुंबा देवी हो, चाहे हमारे बहुत सारे महाराष्ट्र में तो ये साधु संतों की भूमि है भाई, तो उसमें ये होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए और इस तरह गलत काम जो हो रहे हैं वो रोकने भी चाहिए और ये गलत काम करने वाले जो कोई है उनकी पूरी इंक्वायरी होकर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फडणवीस सरकार द्वारा दिए गए जांच के आदेश से पहले हुई जांच के मुताबिक जांच का फोकस दान पात्रों को साप्ताहिक गिनती पर किया गया। इसी दौरान एक अहम सुराग सामने आया। ट्रस्ट के मुताबिक एक सीसीटीवी कैमरा ब्लॉक पाया गया। इसके बाद निगरानी और कड़ी कर दी गई। मार्च में मंदिर के कर्मचारी राजेश पेंदुरकर को कथित तौर पर पुजारियों के कमरे में रखे दान पात्र से नकदी निकालते हुए पकड़ा गया। उस समय अधिकृत प्रतिनिधि वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद फुटेज और दूसरी जानकारियों की जांच की गई। ट्रस्ट का दावा है कि अकेला कर्मचारी ऐसा नहीं कर रहा था। जांच में कई अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आई है। कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 80,000 रुपए बरामद किए और बताया कि सीसीटीवी फुटेज में करीब 10 दिनों तक दान पात्र से बार बार पैसे निकालने की गतिविधि दिखाई दी थी। मामले में सिर्फ दान पात्र से पैसे निकालने के आरोप नहीं है। ट्रस्ट के मुताबिक 19 अन्य कर्मचारियों को अलग अलग गतिविधियों के चलते निलंबित किया गया है। इनमें श्रद्धालुओं से पैसे लेकर जल्दी दर्शन कराने जैसे आरोप भी शामिल हैं। यानी मामला सिर्फ मंदिर की रकम की कथित चोरी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दर्शन व्यवस्था में कथित गड़बड़ी तक पहुंच गया है। वहीं ट्रस्ट का अनुमान है कि कथित रैकेट का संचालन कम से कम 6 महीने तक चला हो सकता है। यह अनुमान कथित कार्रवाई के बाद दान की रकम में आए बदलाव के आधार पर लगाया गया है। हालांकि इस अवधि और कथित चोरी की कुल रकम को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही सामने आएगा। मंदिर में दान की रकम संभालने की प्रक्रिया कागजों पर काफी व्यवस्थित है। करीब 30 दान पात्र हर बुधवार को खोले जाते हैं। इन्हें वित्त अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर से सील किया जाता है। इसके बाद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की निगरानी में इन्हें खोला जाता है। नकदी की गिनती के दौरान चुनिंदा कर्मचारियों के साथ सरकार की ओर से नियुक्त उप कार्यकारी अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि भी मौजूद रहते हैं। गिनती पूरी होने के बाद रकम तुरंत बैंक में जमा कराने की व्यवस्था है। इसके बावजूद कथित चोरी सामने आना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। खासकर सीसीटीवी कैमरे को ब्लॉक किए जाने की बात ने जांच को और गंभीर बना दिया है। अब देखना ये अहम होगा कि निगरानी व्यवस्था में कहां चूक हुई और आरोपियों ने कितने समय तक इसका फायदा उठाया। मामला अब राजनीतिक विवाद के साथ प्रशासनिक जांच के दायरे में भी पहुंच गया है। ये विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधीन है, तो ऐसे में बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार फडणवीस सरकार ने जांच का आदेश दे दिया है।
अब देखना ये होगा कि इस मामले में कौन कौन दोषी करार पाए जाते हैं और उन्हें सजा मिलती है या नहीं। खैर, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ।